नमस्ते, मैं हूँ ज्योति और आज हम बनाने वाले हैं अड़दिया। ठंड अभी अच्छे से शुरू हो चुकी है, तो आज हम बनाने वाले हैं अड़दिया। ये जो अड़दिया है आज हम गुड़ से बनाएंगे। साकर से या मिश्री से या चीनी से जो हम अड़दिया बनाते हैं ना, उसमें हमें चाशनी लेनी पड़ती है, तो हर कोई अच्छी तरह से नहीं बना सकता है। पर ये गुड़ के जो अड़दिया है वो बिल्कुल इजी है, तो हर कोई उसे अच्छे से बना सकता है और इसका स्वाद अफलातून है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं गुड़ तो से सबसे पहले अड़दिया। चाहिए हमें ये सब सामग्री। उसमें सबसे पहले है ये उड़द दाल का जो आटा है, हमने आटा लिया है। और ये करकरा है और ये आधा केजी है। और हमें चाहिए घी, जो आधा किलो घी है, आधा किलो गुड़ है, गोंद है 100 ग्राम, और कोपरू है 100 ग्राम, और अड़दिया का मसाला है, सौंठ है और दूध है। ये दूध हमने गरम रखा है। ये सब सामग्री हमें चाहिए। और इस दूध को हम अभी उड़दिया बनाने के आटे में डालेंगे। और 2 चम्मच हम घी डालेंगे, जो गरम होना चाहिए थोड़ा सा। तो हमारा घी जो है थोड़ा गरम है, तो हम उसमें डाल लेंगे 2 चम्मच घी और एक प्रोसेस करेंगे। जिस प्रोसेस से हमारा जो अड़दिया है वो दानेदार और माउथ मेल्टिंग बनेगा, तो ये प्रोसेस हमें करना होगा। तो इसी तरह से हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर हम उसको दबा के थोड़ी देर, मतलब 10-15 मिनट इसको रख देंगे एक साइड में। फिर हम उसको छान लेंगे इसको। तो इसी तरह हम रख देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, ये हमने काजू बादाम भी लिए हैं इसमें डालने के लिए। 100 ग्राम काजू बादाम हमने ले लिए हैं। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेंगे घी में, तो गोंद जो है हमारा फूल जाएगा। तो कभी कभी हम अड़दिया में गोंद को उसका पाउडर करके भी डालते हैं और ऐसे भी डालते हैं। हम ऐसे डालने वाले हैं गोंद को फुला के, ठीक है। फिर हम उसका मिक्सी में थोड़ा पाउडर कर देंगे। उसमें हम काजू बादाम को भी इसी कढ़ाई में अभी हम सेक लेंगे अच्छी तरह से, तो हमारे काजू बादाम भी हमें सही लगेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो उड़द दाल का जो आटा है वो रेडी हो गया है। 10-15 मिनट हो गया है, तो हम उसको अभी छान लेंगे अच्छी तरह से। छानने के बाद जो हमारा जो उड़दिया का जो आटा बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, जैसे हमारा उड़दिया माउथ मेल्टिंग और दानेदार बनेगा। ये तो इसके लिए हमें ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा आटा है वो एकदम रेडी है। देखिए इसी तरह हमारा आटा होना चाहिए। देखिए मैंने आपको दिखाया है। तो इसी तरह से हमारा आटा बन जाता है। तो फिर हम अगली प्रोसेस करेंगे। हम अब रखेंगे कढ़ाई में घी रखेंगे, और घी को मेल्ट हो जाने के बाद थोड़ा गर्म हो जाए हमारा घी, तो हमने जो आटा बनाया है वो पूरा के पूरा डाल देंगे घी में। और अच्छी तरह से हम अड़दिया की अभी शिकाई करने वाले हैं, मतलब अच्छी तरह से उसको सेकेंगे, तो हमारे जो अड़दिया है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसी तरह से हम सेकते जाएंगे। और अड़दिया की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तब तक हमें उसे सेकना है, जब तक कि ये थोड़ा सा पिंक हो जाने के बाद, तब तक हमें इसे सेकते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम 2 चम्मच और घी डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा घी थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने 2 चम्मच घी और डाला है। और हम गोंद और काजू बादाम और हमारा जो कोपरू है उन सब का अभी पाउडर कर लेंगे। तो अभी हम पाउडर करके रख लेंगे। वो सब ठंडे हो चुके थे, तो हमने सबका पाउडर कर लिया है। तो अभी हम अड़दिया अभी सेक रहे हैं, देखिए। और हमने जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम रखी है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नीचे जलने का चांस बहुत ही रहता है। तो इसी तरह से हम सेकते रहेंगे 15-20 मिनट तक ऐसे मीडियम आंच पर हम सेकेंगे, तो तभी हमारा अड़दिया जो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी देखिए अभी एकदम पिंक कलर का, गुलाबी कलर का जो हमारा हो गया है, और दानेदार भी हो गया है। सब दाना जो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिंक कलर का हो गया है। तो अभी हमारा आटा हो गया है अड़दिया का रेडी। उसमें हम डालेंगे गोंद का पाउडर, कोपरू का पाउडर, काजू बादाम का पाउडर। उसमें अब डालने का समय हो गया है।
तो अब अभी हम डाल देंगे और हमने गैस जो है अभी पूर्णतः बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम जो बंद कर दी है हमने। और उसमें ये सब डाल के हम डालेंगे अभी उड़दिया का मसाला। मसाला डालने के बाद 2 चम्मच हम मसाला डालेंगे और उसके बाद हम 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। और अभी हम सबको मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा जो उड़दिया का जो आटा है वो एकदम गरम है, तो हम सीधा ही गुड़ उसमें डाल देंगे। अगर आपको गुड़ को मेल्ट करना हो तो मेल्ट करके भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारा तो उड़दिया एकदम गरम है, तो हम ऐसे ही गुड़ को डाल रहे हैं और तुरंत ही हमारा गुड़ जो है वो पिघला जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे हमारा आधा केजी हमने गुड़ लिया था, तो हमने सब गुड़ डाल दिया है और देखिए हम ऐसे मिक्स करेंगे। थोड़ी ही देर में जब आप मिक्स करोगे, आप उड़दिया जो गरम होंगे तो तुरंत ही ऐसे बन जाएगा। तो गुड़ जो है हमारा पिघल गया है पूरा का पूरा, और अभी हम एक थाली में उसको रख देंगे। ठीक है, तो हम थाली को ऐसे घी से ग्रीस कर लेंगे और अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे, क्योंकि ये उड़द का अड़दिया है तो हमें गुड़ का अड़दिया है तो हमें अच्छी तरह से ग्रीस करना होगा। ठीक है, ग्रीस करके हम थाली में ऐसे रख देंगे और उसके स्क्वायर पीसीस कर लेंगे। हम जो स्क्वायर पीसीस करेंगे वो 15-20 मिनट के बाद करेंगे। गरम गरम में हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, गरम होगा तो नहीं होगा उसका पीसीस अच्छे से, तो उसके बाद हम अच्छे से पीस कर सकते हैं। देखिए हमने आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गुड़ से बना हुआ है, बिल्कुल ही आपको चीनी जैसे उड़दिया आपको लग रहे हैं अभी, और स्वाद में भी ऐसे ही है। इसका स्वाद अफलातून है। हम तो हर बार ऐसे ही बनाते हैं और हमें इतने पसंद आते हैं। तो हमने देखिए इसमें स्क्वायर पीसीस अभी 15-20 मिनट हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है और हमने उसके पीस जो है वो कर लिए हैं। और अभी 2-3 घंटे के बाद मैं इसमें से पीस निकाल रही हूँ। देखिए इतने अच्छे से पीस निकल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे अड़दिया और इतने स्वादिष्ट है और पूरे घर में उसकी महक आ रही है। तो हमारे स्वादिष्ट अड़दिया तुरंत ही बन गए हैं। थैंक यू सो मच।